अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है आईटेल की तरफ से आने वाला विजन 1 और दूसरा है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला हॉट 10 प्ले। अगर इन दोनों सेटों की कीमत की बात कर ली जाए तो आईटेल विजन 1 आपको मिल जाता है 12,000 रुपये की प्राइस में, और वहीं पे मिलता है हॉट 10 प्ले आपको 17,000 रुपये की प्राइस में। दोनों सेट 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हम इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों सेटों के अंदर क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट हिस्से में इन दोनों सेटों के कंपेयर करके मैं आपको बता दूंगा कि किस सेट के प्रोज ज़्यादा हैं और किसके कौन ज़्यादा हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम दोनों सेटों के स्कोर चेक कर लेते हैं। एंटूटू के अगर स्कोर की बात कर ली जाए तो आईटेल विजन 1 के अंदर जो आपको स्कोर मिलने वाले हैं 83,939 के मिलने वाले हैं, और वहीं पे आपको 88,728 के स्कोर मिलने वाले हैं हॉट 10 गेम प्ले के अंदर। और अगर इन दोनों सेटों के सेंसर की बात कर ली जाए तो हॉट 10 प्ले के अंदर जो आपको सेंसर मिलने वाले हैं एक्सेलोमीटर, लाइट, प्रोक्सिमिटी, मैग्नोमीटर और जेरो नाम के सेंसर मिलने वाले हैं। वहीं पे आईटेल विजन 1 के अंदर सिर्फ आपको 2 सेंसर मिलते हैं, एक्सेलोमीटर और प्रोक्सिमिटी नाम के, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी कम है। सेंसर के मुकाबले में कोई मुकाबला ही नहीं है इन दोनों सेटों का। यहाँ पर OTG यानी कि USB को अटैच कर सकते हैं आप आईटेल विजन 1 के साथ, और वहीं पे आप इन्फिनिक्स हॉट 10 के साथ OTG को अटैच नहीं कर सकते। मल्टी टाइप में दोनों साइड 5 फिंगर को सपोर्ट करते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है जनाब हॉट 10 प्ले के अंदर। 720 बाई 1560 की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रही है आपको आईटेल के अंदर, और वहीं पर 720 बाई 1640 की स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रही है आपको जनाब हॉट 10 प्ले के अंदर। तो बैकग्राउंड के ऊपर तमाम एप्लीकेशनों को रिमूव कर लेते हैं और स्पीड टेस्ट को बकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे स्पीड टेस्ट के बाद, और बाकी बातें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। स्टार्ट कर लेते हैं।
जी तो जनाब यहाँ पर हमारा स्पीड टेस्ट मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इन दोनों सेटों के अंदर आपको पबजी की सेम ग्राफिक्स मिलेंगी, सेम फ्रेम रेट मिलेंगे, लो और मीडियम के ग्राफिक्स आपको मिलेगी, स्मूथ और बैलेंस की दोनों सेटों के अंदर। अगर आप दोनों सेटों के अंदर पबजी को प्ले करते हैं मीडियम में बैलेंस के साथ तो दोनों सेटों के दरमियान आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। यहाँ पर ज़्यादा जो लैग का इशू आपको मिलेगा आईटेल विजन 1 के अंदर मिलेगा। इसके अलावा आईटेल विजन 1 के अंदर हीटिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू है। जब ये सेट हीट अप हो जाता है तो मीडियम में बैलेंस के साथ गेम काफ़ी ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए अगर आप इस सेट के अंदर पबजी को प्ले करना चाह रहे हैं यानी कि आईटेल विजन 1 के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्रेम रेट लो रखें और स्मूथ में खेलें, फिर आपका गेम प्ले अच्छा हो जाएगा। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए हॉट एंड प्ले की तो इस सेट के अंदर भी आपको सेम फ्रेम रेट मिल रहे हैं। अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ खेलते हैं तो आपको कहीं कहीं लैग के इशू मिलेंगे। जैरो सेंसर इस सेट के अंदर मौजूद है जिससे आपका गेम प्ले कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा इस सेट के अंदर हीटिंग का कोई इशू मुझे नज़र नहीं आया, ज़्यादा हीटिंग का इशू नहीं है, सेट हीट अप नहीं होता। इसके अलावा अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए पबजी के अंदर, अगर आप फुल ब्राइटनेस, फुल वॉल्यूम और मीडियम में बैलेंस के साथ गेम को प्ले करते हैं आईटेल विजन 1 के अंदर, तो ये सेट बैटरी 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करेगा तकरीबन 24%, यानी कि 1 घंटे के अंदर 24% बैटरी कंज्यूम करेगा। और अगर यही सूरत हाल आप रखें मीडियम में बैलेंस के साथ फुल वॉल्यूम, फुल ब्राइटनेस, हॉट एंड प्ले के अंदर, तो ये सेट 10 से 12% बैटरी कंज्यूम करता है। क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी इस सेट के अंदर पबजी का टेस्ट किया है, कभी ये 10% चार्ज कर रहा है, बैटरी ड्रेन कर रहा था, कभी 11% और कभी ज़्यादा से ज़्यादा 12%, यानी कि ज़्यादातर 10 से 11% यूज़ कर रहा था। इसलिए मैं 10 से 12% कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ आपका 24% बैटरी कंज्यूम कर रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए इन दोनों सेटों में से कौन सा सेट मैं रेकमेंड करूँगा, अगर प्राइस को हटा दिया जाए तो मैं जाना चाहूँगा इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले के अंदर, क्योंकि इस सेट के अंदर आपको LCD बड़ी मिल रही है, कलर ज़्यादा खूबसूरत मिल रहे हैं, बैटरी ज़्यादा बड़ी मिल रही है। अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले आपको चार्ज होता हुआ मिलेगा 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी 3 घंटे और 30 मिनट में, और वहीं पे 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी आईटेल विजन 1 चार्ज करेगा 4 घंटे और 50 मिनट में। अगर चार्जिंग टाइम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है आईटेल विजन 1 का, 4 घंटे 50 मिनट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए इन दोनों सेटों में से कौन सा सेट मैं बाय करूँगा, तो जनाब अगर कीमत को हटा दिया जाए तो मैं इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले की तरफ जाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको कैमरे भी अच्छे मिल रहे हैं, बैटरी टाइम भी आपको ज़्यादा मिल जाता है, कम टाइम में ज़्यादा बैटरी चार्ज हो जाती है, 3.5 घंटे में 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।